डिस्कस। नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। साइंस एक सिस्टम के तहत नॉलेज है। दूसरी साइंसों की तरह बायोलॉजिकल साइंस भी एक मेथडोलॉजी है। ये भी हम जो बायोलॉजी के अंदर भी साइंस का लिहाज से जो डाटा इकट्ठा करते हैं सारे के सारा एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी पर मुश्तमिल होता है। हम बायोलॉजिकल मेथड को हमेशा शुरू करेंगे बिगिन करेंगे ऑब्जर्वेशंस के साथ। ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस से बनती हैं। विजन देखना, हियरिंग सुनना, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ये 5 चीज़ें हैं जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे 5 सेंसेस से। और ऑब्जर्वेशन एक पहला स्टेप या प्रोसेस है बायोलॉजिकल मेथड का। ऑब्जर्वेशन 2 तरह से होती है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट होती है क्वालिटेटिव से। इन द फार्मर वेरिएबल्स, जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो वेरिएबल्स एंड मेजरेबल्स कि वो उसके अंदर चेंजिंग आती है मगर वो मेजरेबल होती है। तो उसको हम रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स के में हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसान का कद है क्वांटिटी के लिहाज से या तो 5 फुट 7 इंच 8 इंच या 6 इंच उसकी हाइट है। अगर हम क्वालिटी के लिहाज से देखें जिस तरह इंसान के ब्रेन की कैपेसिटी है तो हमें नहीं पता लगता है एक्यूरेट कि किसका माइंड कितना काम करता है, उसके माइंड की कितनी सलाहियत है। ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइज करता है अपने ऑब्जर्वेशन को डाटा फॉर्म के अंदर और अपनी स्टेटमेंट अपना एक्सपेरिमेंट शो करता है अपना बैकग्राउंड नॉलेज। ये जो प्रोसेस है ये सारा क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव में आता है। अब जब उसने ऑब्जर्वेशंस कर ली क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव तो उस ऑब्जर्वेशन से अपना मफरूज़ा बनाता है, उसे हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। वो जो आर्जी वजाहत करता है ऑब्जर्वेशंस की उसे हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। हाइपोथेसिस 2 वेज से फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस बनती हैं, रिजल्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग एक इंडक्टिव रीजनिंग। अहम शॉर्ट क्वेश्चन, ये हाइपोथेसिस भी एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। और नेक्स्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट पूछा जाता है डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। अगर हम मूव्स करें जनरल टू द स्पेसिफिक के खास आम से हम खास की तरफ जाएं तो वो डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि तमाम बर्ड्स के विंग्स होते हैं, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। जब ये आम बात है कि तमाम परिंदों के विंग्स हैं। जब हम देखें कि स्पैरो भी एक बर्ड्स है, पहले हमने कहा है आम बात कि बर्ड्स तमाम के विंग्स हैं। जब हम कहेंगे स्पैरो मखसूस की तरफ आ रहे हैं। जब एक स्पैरो एक मखसूस चीज़ है तो क्योंकि स्पैरो भी बर्ड्स है तो साफ बात है तो स्पैरो के भी विंग्स होंगे, क्योंकि हमने कहा आम बात की है कि ऑल बर्ड्स के विंग्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल्स के इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम मूव करते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, ख़ास से आम की तरफ। मिसाल के तौर पर अगर हम बोलें कि स्पैरो एक मखसूस चीज़ है तो स्पैरो के विंग्स हैं, या हमने मखसूस चीज़ की तरफ आए। अगर हम मखसूस से आम की तरफ जाएं क्योंकि स्पैरो एक बर्ड्स है तो तमाम स्पैरो के विंग्स हैं तो साफ बात है तमाम बर्ड्स के विंग होंगे क्योंकि स्पैरो बर्ड्स है। तो पहले हम ख़ास की तरफ गए, ख़ास से आम की तरफ गए हैं। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक हैं। अब हाइपोथेसिस बनाते हुए जिसे बनाने के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं, रीजनिंग देखते हैं, तो एक डिडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग है, इससे हम मफरूज़ा या हाइपोथेसिस बनाते हैं। कुछ साइंटिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस बनाने के कोई और 2 और मेथड हैं जिससे वो हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो सबसे पहले इमेजिनेशन के वो तस्वुरात करते हैं, ख्यालात। उसके बाद एस्थेटिक प्रेफरेंस, वो अपने के खूबसूरती उनकी कैसे नजर आती है, एस्थेटिक प्रेफरेंस क्या है। बाद में उसकी रिलीजियस कोई मजहबी आइडियाज देखता है, कोई फ़िलासफ़ी को यूज़ करता है, या एनालॉगी एक जैसी स्ट्रक्चर्स को कंपैरिजंस करते हैं, उसके प्रोसेस को डिस्कवर कर रहे होते हैं। एक चीज़ तो देखते ही दूसरी चीज़ डिस्कवर हो जाती है, तो वो भी उनकी साइंस के अंदर यह हाइपोथेसिस बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है, पॉसिबल फाल्सिफिकेशन इंक्रीज साइंटिस्ट। अगर तो फाल्सिफिकेशन इंक्रीज हो जाए तो साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है। अगर फाल्सीफाइड ना हो, हाइपोथेसिस नॉट फाल्सीफाइड, कि वो जो मफरूज़ा बनाया है उसने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो ठीक आ रहे हैं, वो गलत साबित नहीं हो रहे, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उसका हाई हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक साइंसदान है उसने कोई
अपनी कोई हाइपोथेसिस बनाया है, तो उस हाइपोथेसिस कोई भी उससे फॉल्स नहीं कर रहा, तो वो और इत्माद उसमें आएगा और वो और वर्क करेगा, या मज़ीद उसके ऊपर वो अपनी रिसर्च करेगा। हाइपोथेसिस, अगर ये अहम तारीफ आ रही है, हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन, अगर मफरूज़े को आप बार बार टेस्ट करें विदाउट एवर बीइंग फॉल्सिफाइड, और वो झूठा भी साबित ना हो, आप उसे कंसिडर करते हैं ये वेल सपोर्टेड है और ये आमतौर पर एक्सेप्टेड है। अगर यूज द बेसिस फार्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस, उससे आप मजीद हाइपोथेसिस बनाएं। अगर सोन बहुत जल्द आप तरतीब के साथ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट, जिसमें आप सपोर्ट करें, जिसमें बहुत सारे रिजल्ट टेस्ट करें बार बार, और वो भी आपको ही सपोर्ट करें उस थ्योरी को, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्योरी का नाम देते हैं। गुड थ्योरी होती है, एक प्रोडक्टिव थ्योरी होती है। गुड थ्योरी हमेशा प्रोडिक्शन देती है आगे की, उसकी जो एक्सप्लेनेटरी पावर है वो ज़्यादा होती है, कि वजाहत करने की सलाहियत होती है, मजीद प्रोडिक्शन देगी। ऑन द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड थ्योरी वो है सुजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, नए नए मफरूज़े देगी एक जो गुड थ्योरी है, और सुजेशन देगी। थ्योरी ऑफ दिस काइंड, ये जो जिस टाइप की काइंड प्रोडक्टिव थ्योरी का भी नाम देते हैं। बाद में साइंटिफिक लॉ बन जाता है। जब थ्योरी बन जाए तो उसके बाद अब थ्योरी सर्वाइव कर जाए, स्केप्टिकल अप्रोच कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट, कि आप जो शक्की, उसका स्केप्टिकल शक्की अप्रोच थी दूसरे साइंसदानों की, वो मुसलसल उसको झूठा साबित करने की, फाल्स साबित करने की कोशिश कर रहे थे, मगर जो तजर्बात एक्सपेरिमेंट था वो बार बार उनको सपोर्ट कर रहा था, मतलब कि वो हमेशा बार बार करेक्ट आ रहा था। तो अब वो थ्योरी से साइंटिफिक लॉ बन जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं बायो में सिर्फ जस्ट 2 या 3 लॉ है, हार्डी वेन बेल लॉ और मेंडल्स के लॉ है।